Welcome to Neeraj Books YouTube channel, your one stop for all IGNOU solution. Hello everyone. आज की वीडियो IGNOU स्टूडेंट्स के लिए बेहद इम्पोर्टेंट है। आज हम बात करेंगे कैसे IGNOU के MPC 4 के इंग्लिश मीडियम के दिसंबर 2024 के एग्जाम के 100% क्वेश्चन नीरज इग्नू बुक्स में से आए। यानी कि अगर आपको अपने इग्नू एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करने हैं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपके इग्नू एग्जाम प्रिपरेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे सामने इग्नू का MPC 4 इंग्लिश मीडियम के दिसंबर 2024 के एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है और नीरज पब्लिकेशंस की MPC 4 इंग्लिश मीडियम की बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पेज से। यहाँ पर आप देख सकते हैं इग्नू का एक्चुअल 2024 दिसंबर का MPC 4 इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन पेपर और नीरज पब्लिकेशंस की MPC 4 इंग्लिश मीडियम बुक है, जिसमें चैप्टर वाइज थ्योरी की समरी और साथ ही सॉल्व क्वेश्चन आंसर्स है। आज हम इस क्वेश्चन पेपर के आंसर्स नीरज पब्लिकेशंस की MPC 4 इंग्लिश मीडियम की रेफरेंस बुक में देखेंगे। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि इग्नू MPC 4 इंग्लिश मीडियम के दिसंबर 2024 क्वेश्चन पेपर्स का 100% आंसर्स नीरज MPC 4 इंग्लिश मीडियम बुक के चैप्टर्स में ऑलरेडी दिए गए हैं। तो आइए इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है, elaborate on the types of groups and the rules that governs group। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 13 पेज 111, 10 एंड पेज 112 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का रेफरेंस दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को यहाँ डिटेल में समझाया गया है, जो कि नीरज बुक्स के पेज 111 10 रूल्स दैट गवर्न ग्रुप पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आपको विजिबल होगा। इसी प्रकार इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कंटिन्यू किया गया है नीरज बुक्स के पेज 112 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स पैराग्राफ हेडिंग के अंदर। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं। सिमिलरली हमारा अगला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द थ्योरीज ऑफ एटीट्यूड ऑर्गेनाइजेशन। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 9 पेज 85। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, थ्योरीज ऑफ एटीट्यूड ऑर्गेनाइजेशन टॉपिक पैराग्राफ के अंडर पैराग्राफ में आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है। सिमिलरली हमारा अगला क्वेश्चन है, डिस्कस द नेचर एंड फॉर्म्स ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, डिस्क्राइब द मेथड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 12 पेज नंबर 103 नेचर ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट, फॉर्म्स ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट एंड मेथड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है। जैसा कि हम नेचर ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पैराग्राफ हेडिंग में देख सकते हैं, आंसर का एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है। इसी तरह इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के आंसर को फर्दर पार्ट्स में फॉर्म्स ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट पैराग्राफ हेडिंग के अंदर एक्सप्लेन किया गया है एंड इसका कंक्लूजन दिया गया है मेथड्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन पैराग्राफ हेडिंग के अंदर, जो कि आपको हाईलाइटेड मार्किंग में विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है, elucidate the factors leading to interpersonal attraction। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 7 पेज नंबर 62 एंड पेज 68 क्वेश्चन नंबर 2। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर क्वेश्चन का आंसर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाईलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, इंटरपर्सनल अट्रैक्शन पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है। सिमिलरली इसका पार्ट कंटिन्यू किया गया है नीरज बुक्स के
पेज नंबर 68 क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर एक्सप्लेनेशन में, जो कि आपको हाइलाइटेड मार्किंग में दिखाया गया है। इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है सेक्शन बी, एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ अ ग्रुप एंड इट्स टाइप्स। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 110 चैप्टर 13 इंपॉर्टेंट फीचर्स एंड पेज 112 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ ग्रुप पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है। इसी तरह नीरज बुक्स के पेज नंबर 112 टाइप्स ऑफ ग्रुप्स पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब द फैक्टर्स फाउंड टू इंक्रीज कंफर्मिटी। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 5 पेज नंबर 46 फैक्टर्स फाउंड टू इंक्रीज कंफर्मिटी। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, लेफ्ट साइड लास्ट पैराग्राफ फैक्टर्स फाउंड टू इंक्रीज कंफर्मिटी टॉपिक पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का विस्तार से एक्सप्लेनेशन यहाँ दिया गया है। सिमिलरली हमारा अगला क्वेश्चन है डिस्क्राइब द मेजरमेंट ऑफ अग्रेशन। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज 71 चैप्टर 8 द मेजरमेंट ऑफ एग्रेशन। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है। जैसा कि हम द मेजरमेंट ऑफ एग्रेशन पैराग्राफ हेडिंग टॉपिक के अंदर देख सकते हैं, आंसर को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। सिमिलरली हमारा अगला क्वेश्चन है ट्रेस द हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सोशल साइकोलॉजी। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 1 पेज नंबर 2 हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स द इमर्जेंस ऑफ मॉडर्न सोशल साइकोलॉजी पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ प्रोवाइडेड है। सिमिलरली हमारा अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड मेथड्स ऑफ इथनोग्राफी। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 3 पेज नंबर 27 एंड पेज नंबर 28 अदर मेथड्स ऑफ एथनोग्राफी। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एथनोग्राफी पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ प्रोवाइडेड है, जो कि कंटिन्यू किया गया है नीरज बुक्स के पेज नंबर 28 पर। इसी तरह इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन को कंटिन्यू किया गया है लास्ट पैराग्राफ अदर मेथड्स ऑफ एथनोग्राफी पैराग्राफ हेडिंग के अंदर, जो कि आपको हाइलाइटेड मार्किंग में दिख रहा होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी तरह हमारा अगला क्वेश्चन है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज नंबर 85 चैप्टर 9 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्टीरियोटाइप्स पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन यहाँ प्रोवाइडेड है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा अगला क्वेश्चन है मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रेजुडाइस। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का चैप्टर 11 पेज नंबर 98। तो इस पर्टिकुलर शॉर्ट नोट की रेफरेंस के लिए चलते हैं नीरज बुक्स के पेज नंबर 98 मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रेजुडाइस पैराग्राफ हेडिंग के अंदर। जैसा कि हम स्क्रीन पर हाइलाइटेड मार्किंग में देख सकते हैं, मैनिफेस्टेशन ऑफ प्रेजुडाइस पैराग्राफ हेडिंग के अंदर आंसर को यहाँ विस्तार से समझाया गया है। इसी तरह हमारा लास्ट शॉर्ट नोट पार्ट है कॉग्निटिव एल्जेब्रा। आंसर रेफरेंस के लिए हमें चेक करना होगा नीरज बुक्स का पेज नंबर 13 चैप्टर 2 कॉग्निटिव एल्जेब्रा। तो चलिए नीरज बुक्स के उस पेज पर जहां पर आंसर का डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड है। जैसा कि हम स्क्रीन पर कॉग्निटिव एल्जेब्रा पैराग्राफ हेडिंग के अंदर देख सकते हैं, आंसर को यहाँ विस्तार से समझाया गया है।
तो आपने देख और समझ लिया होगा कि किस प्रकार लगभग सभी आंसर्स नीरज बुक्स में मिले। और अगर आपने नीरज बुक्स MPC4 इंग्लिश मीडियम बुक से अपनी एग्जाम प्रिपरेशन करी होती तो आपको अपने एग्जाम्स में स्कोर करने का एक बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन मिलता, क्योंकि आपको नीरज बुक्स में प्रीवियस ईयर सॉल्व पेपर्स, chapter wise theory, important questions with answers and multiple choice questions सब कुछ एक ही बुक में मिलता है। तो आपको किसी और बुक, 10 ईयर क्वेश्चन बैंक या फिर ऑनलाइन नोट्स ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी। Neeraj Books will be your one and only solution to score excellent marks in your IGNOU exams. अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आप किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के पेपर पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखें, हम उस पे वीडियो बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा एंड विल गिव यू एन आइडिया टू हाउ टू स्टडी फॉर योर IGNOU